पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें पाकिस्तान की, देख लें कि किस दौर में एक्सपोर्ट्स ऊपर गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने जो सपोर्ट किया उसने भी डिमांड में इजाफा किया। हसन गवर साहब, हाइपोथेटिकली अगर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि अगले इलेक्शन में वो चाहे 4 माह के बाद हों, 6 माह के बाद हों, 10 माह के बाद हों, तहरीक इंसाफ वापस पावर में आ जाती है, तो आप इसी IMF प्रोग्राम को जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में अभी लिया गया है, आपको ये जारी भी रखना पड़ेगा और आपको हो सकता है एक और प्रोग्राम भी लेना पड़ जाए। तो फिर क्यों तनकीद कर रहे हैं आप आज, अगर शहबाज शरीफ साहब ने IMF प्रोग्राम ले लिया? देखिए, बात मीर साहब ये है कि राज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान ने 22 IMF प्रोग्राम किए और पाकिस्तान IMF के पास जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के जब ज़र मुबादला का प्रोग्राम होता है। उसकी वजह बड़ी क्लियर है, हमारी बरामदात कम है, बरामदात ज़्यादा है, डॉलर तो हम प्रिंट नहीं कर सकते। और जब हमारे लेंडर्स जो हैं हमें लोन नहीं देते क्योंकि हमारे पास प्रेशर इतना बढ़ जाता है, तो फिर IMF आता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो आपसे कहता है अपने स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस करेक्ट करें, अपना लेटर ऑफ कंफर्ट देता है, वो भी पैसे देता है, बाकी लेंडर्स भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर IMF के आपने प्रोग्राम में जाने से बचना है तो आपको सबसे पहले अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि ज़र मुबादला का जो बहरान है उसका कोई इलाज करना है। उसका इलाज बड़ा सादा है समझाने के लिए। आपको अपनी बरामदात बढ़ानी है। अगर बरामदात बढ़ जाएगी तो आपको नहीं क्राइसिस होगा और आप अपना बाकी जो क्राइसिस, फिस्कल क्राइसिस अपनी जगह है, पर वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। आपको उसके लिए IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरामदात बढ़ने के लिए पहली बात तो ये है कि आप पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें पाकिस्तान की और अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर देख लें और देख लें कि किस दौर में एक्सपोर्ट्स ऊपर गई है। 2018 से 21 तक वाहिद पीरियड है जिसमें पाकिस्तान की बरामदात ऊपर गई है हमारी हुकूमत के दौर में। पहले किसी ने एक्सपोर्ट्स पे फोकस नहीं किया, बल्कि डार साहब की पॉलिसीज़ जो थी जहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियली उसको होल्ड किया हुआ था, आपके एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान हुआ था। उनकी एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ थी, बाकी हुकूमतों ने कुछ किया नहीं, सिर्फ हमारी हुकूमत ने किया। दूसरी बात ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने में टाइम लगता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, पहले जो कैपेसिटी आप उस पर चलाएंगे, फिर नई कैपेसिटी ऐड होगी, आप ब्लेंडिंग करेंगे, लंबा काम है। तब तक के लिए आपको अपने मुल्क में या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है या तरसीलाते ज़र जो है वो बढ़ानी है, रेमिटेंसेस। आप देखिए सबसे ज़्यादा तरसीलाते ज़र किसके दौर में बढ़ी हैं? हमारे दौर में बढ़ी है। अच्छा हसन साहब, थ्योरेटिकली आपने बिल्कुल सही फरमाया है, थ्योरेटिकली आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वो जो फ़र्क है डेफिसिट का वो जितना कम से कम होता जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, डॉलर की ज़रूरत कम पड़ेगी, हमारे पास अपना डॉलर होगा। लेकिन आपके 3.5 साल में ना तो कोई बहुत बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकी पाकिस्तान में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पुरानी इंडस्ट्री ज़रूर चली, जैसे फैसलाबाद में आप दावा करते हैं टेक्सटाइल मिल्स चलना शुरू हो गई, पावर लूम्स, लेकिन कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो नहीं उन 3.5 साल दौर में शुरू हो सका। देखिए 3 साल में तो कहीं भी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया है, लेकिन अगर आप देखें हमारा जो टर्फ की फैसिलिटी थी जो स्टेट बैंक के जरिए दी थी, उसमें लोगों ने कितनी नई मशीनरी लगाई, अपनी कैपेसिटी एनहेंसमेंट भी की। इसी तरह तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। और एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ी है? उसके अलावा आपकी जो गाड़ियों के नए लग रहे प्लांट होती हैं, इसी तरह बाकी चीज़ों के भी लगेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने जो सपोर्ट किया उसने भी डिमांड में इजाफा किया, और जो नए कारखाने ज़ाहिर है कि लगते लगते वक्त लगता है मजीद भी लगेंगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 3.5 साल में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, आप एक्सपोर्ट्स देख लेना, कभी $30 अरब को टच की पहले। इसका मतलब है कि हमारी डायरेक्शन ठीक थी। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।